अगर आप हदीस सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु सल्ली अलैकुम। अला रसूलिल करीम। मेरे भाई दोस्तों, आज हम आपको यौम जुमा की फ़जीलत के बारे में बताएंगे। जिस तरह रोज़ाना आखिर शब की घड़ियों में अल्लाह ताला की रहमत और अनायत बंदों की तरह मुतवज्जा होती है, इसी तरह साल की रातों में से एक रात शब कदर ख़ास दर्जे और बरकतों वाली है। इसी तरह हफ्ता के दिनों में से जुमा का दिन है। जुमा का दिन अल्लाह ताला के ख़ास इल्तफ़ात और अनायात का दिन है, और इसीलिए इसमें जो है बड़े बड़े अहम वाक़यात अल्लाह ताला की तरफ से वाक़या हुए हैं। सय्यदुल नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन सब दिनों से पाकीज़ा और सब दिनों से बड़ा दिन है। जुमा का दिन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ा अज़मत वाला दिन है। आदमी खैर और बरकत से अगर अपनी झोलियाँ भरना चाहता है तो उसे जुमा का एहतमाम करना चाहिए। जुमा सिर्फ़ इंसान के आगाज़ को ही याद नहीं दिलाता, बल्कि इंसान और कायनात के अंजाम की तरफ भी उसको मोड़ता है। यही वो दिन है जिसमें लैल व नहार की आमद व रफ्त बंद हो जाएगी, शम्स व कमर मांद पड़ जाएंगे और इनकी गर्दिश रुक जाएगी, सियारों और सितारों की गर्दिश जवाब दे जाएगी, आसमान फट जाएगा और ज़मीन का जिगर चाक हो जाएगा और कायनात की मशीन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। जुमा कहता है कि इस दिन के लिए तैयारी करो, और इमाम तुमको खुतबा के ज़रिए ज़िंदगी का प्रोग्राम देगा। तुम इसके साथ मिलकर अपने मालिक की बंदगी पर लग जाओ। मगर ए उम्मत मुसलमा के अफराद, तुम्हारी बदनसीबी के पत्थर हल जाते हैं, ज़मीन शक हो जाती है, लेकिन चट्टानें टूट जाती हैं मगर तुम टस से मस नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने वालों के नाम यके बाद दीगरे लिखते हैं कि सबसे पहले कौन आया। फिर जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर की तरफ जाता है तो ये फरिश्ते अपने लिखने के दफ्तर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं। फरमाया गया कि जुमा में जो अज़ान से पहले अव्वल वक्त आ गया और सफ़े उला में जगह मिली, वो ऐसा है जैसे एक ऊँट कुर्बानी का जिक्र किया, ज़िबा किया। जो इसके बाद आया वो इससे कम दर्जे का है। उस दोम नंबर पर आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो गाय की कुर्बानी पेश करता है। फिर इसके बाद आने वाले की मिसाल मेंढा पेश करने वाले की है, इसके बाद मुर्गी पेश करने वाले की, इसके बाद अंडा पेश करने वाले की अल्लाह की राह में। हदीस वाला में आगे पीछे आने वाले के सवाब और दर्जात के फ़र्क को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ दर्जा की कुर्बानियों को मिसालें देकर समझाने की कोशिश की है। अल्लाह पाक हमको इस पर अमल करने की